अदिति के पास एक कॉल आता है जिसमें एक बूढ़ी आवाज़ में एक व्यक्ति की आवाज़ आती है कि बिटिया मैं आपके पापा के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन नेटवर्क की वजह से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, मुझे 13,000 रुपये उन्हें देना था। अदिति को भरोसा हो जाता है। अदिति कहती है ठीक है, आप मेरे अंकल मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। सामने वाला व्यक्ति कहता है गूगल पे का नंबर आपका यही है? तो अदिति कहती है हाँ यही नंबर है। जैसे ही वो ये बोलती है कि हाँ यही नंबर है, ये 10,000 रुपये का मैसेज तुरंत ही अदिति के मोबाइल में आता है। मैसेज हूबहू इसी तरह का था कि असली मैसेज है। एक मैसेज और आता है जो 30,000 रुपये का था। इतने में सामने वाले व्यक्ति ने दोबारा कॉल किया कि बिटिया धोखे से 3,000 रुपये की जगह पे 30,000 रुपये का ट्रांसफ़र हो गया है, तो 27,000 रुपये मुझे वापस डाल दो, ये मुझसे गलती हो गई है। अदिति को संदेह होता है तो अदिति कहती है एक बार रुक जाइए, मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, फिर आपको मैं डाल देती हूँ। इतने में सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति गुस्सा करने लगता है। वो कहने लगता है कि मेरे यहाँ पे मेरी बहू बीमार है और उसका मुझे इलाज के लिए तुरंत ही पैसा जिला अस्पताल में देना है, तो मुझे तुरंत ही पैसा ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन अदिति को इस बात से संदेह हो जाता है और अदिति ने तुरंत ही अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक किया तो पाती है कि 2 मैसेज तो आए हैं 10,000 और 30,000 के, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया है। तो आपको इस बात से समझना है। और अदिति दोबारा ही जैसे फ़ोन मिलाती है, वो व्यक्ति स्विच ऑफ कर देता है मोबाइल और नंबर ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ सीख ये मिलती है कि आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी भी तरह का कॉल आ रहा है जिस पे कोई व्यक्ति रो रहा है या ऐसा आवाज़ में बोल रहा है कि पैसा धोखे से ट्रांसफ़र हो गया, तो आपको यकीन नहीं करना है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना है। यदि आपने बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं किया और आपने मैसेज पे भरोसा कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपके खाते से पैसा उड़ते हुए देर नहीं लगेगी और आप पैसे से हाथ धो बैठेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाना है और कभी भी किसी भी कॉल पर, किसी भी मैसेज पे ऐसे 8 घंटे भरोसा नहीं करना है। धन्यवाद।